So please guide about how to start academics to ASD children. एज बताइए उन्होंने। ओके, सो ये पूछ रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई कैसे शुरू की जाए जो ASD पर है। सो क्योंकि मैं आज अर्ली इंटरवेंशन पे बात कर रहा हूं तो बच्चे की एज उन्होंने मेंशन अभी नहीं की है, लेकिन मैं इन जनरल बता देता हूं। एकेडमिक्स नो डाउट जरूरी है, लेकिन क्या सबसे पहले क्या मेरे बच्चे को ABC आना पहले जरूरी है, 1 2 3 आना पहले जरूरी है? उससे पहले क्या जरूरी है? खाना खाना आना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, टॉयलेटिंग स्किल जरूरी है, सोशलाइजेशन जरूरी है, देन एकेडमिक्स है। सो ठीक है, करेंगे। एकेडमिक्स जरूरी हो जाते हैं और वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ थेरेपी करते हैं तो नो डाउट पहले हम उसके ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग स्किल पर काम करते हैं, फिर उसके सोशलाइजेशन स्किल्स के साथ में टारगेट बनाते हैं, तो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के ऊपर, आई कांटेक्ट के ऊपर और बहुत सारी चीजें जहां 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 जरूरी होता है। तो उनकी एज आ गई है 4 इयर्स। 4 इयर्स है, तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि 4 इयर्स का है बच्चा, तो 4 इयर्स के बच्चे के हिसाब से जैसे हम बात करते हैं तो 2.5 साल की एज में स्कूल भेजना शुरू कर दीजिए। सो 2.5 साल के अंदर जब मैं बोलता हूं तो प्ले स्कूल। अब जब मैं प्ले स्कूल बोलता हूं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि पढ़ाई कितनी हो रही है, ईश्वर करे मेरा बच्चा PhD तक जाएगा, लेकिन वो एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग पे मुझे क्या करना है, 4 साल की एज है, मुझे ये देखना है कि अभी वो पहले क्या क्या कर पाता है। सो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि एकेडमिक्स ना ऑटोमेटिकली जब थेरेपी स्टार्ट होती है तो वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर आ जाता है। वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही हम सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर या 1-on-1 थेरेपी जब शुरू करते हैं तो बच्चे की अटेंशन बिल्ड करने के लिए हमें कुछ तो करवाना ही है, तो हम क्या कराते हैं? पेंसिल होल्डिंग। अब पेंसिल होल्डिंग एक तरीके से वो ग्रेस्पिंग के लिए जरूरी भी है, उसको पकड़ने के लिए, ताकि वो बच्चा रोटी की, चपाती की टीयरिंग वगैरह कर पाए कल को, तो उन चीजों के लिए भी जरूरी है। तो वो चीज करते करते मुझे पेंसिल भी पकड़वाना हो जाता है, तो वहां से उसकी ग्रिप आ जाती है। तो वो जो पेंसिल पकड़ के धीरे धीरे जब पेंसिल पकड़ा दी तो मुझे कुछ तो करवाना ही है, तो फिर मैं 1 भी लिखवा देता हूँ, 0 भी लिखवा देता हूँ, डॉट टू डॉट ज्वाइनिंग भी करवा देता हूँ। फिर उसको धीरे धीरे अटेंशन करवानी है, तो उसको अटेंशन करने के लिए बहुत सारी चीजें दी जाती हैं टास्क करवाने के लिए, जैसे ओ ये रेड कलर, ओ येलो, ब्लू, मतलब उसकी वो कोशिश जाने अनजाने में, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट एकेडमिक्स नहीं भी कर रहा तो भी उसकी एकेडमिक शुरू हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे बेसिक चीजों पे काम करना है, एकेडमिक्स तो अपने आप आ ही जाएगा, इसलिए ज्यादा फोकस एकेडमिक्स पे एट फर्स्ट लेवल मत कीजिए। बच्चा अगर अभी 4 साल का है, अर्ली इंटरवेंशन जैसे कि हमने बताया कि ये अभी उसी एज ग्रुप में आता है, तो ये बहुत जरूरी बात है कि मेरे बच्चे को पहले टिकना आ जाए, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आ जाए, कॉम्प्रीहेंशन बढ़ जाए, धीरे धीरे उसका वर्ड बैंक बढ़ जाए, वोकैबुलरी बढ़ जाए, वोकैबुलरी बढ़ने के बाद वो अपनी नीड बेस्ड बात करने लग जाए, कुछ भी चीजों का इशारा करने लग जाए, नॉन वर्बल जेस्चर्स पे काम करना शुरू कर दें। उसको खाने के लिए रोटी के टुकड़े हम मुंह में तोड़कर ना डालते रहें, पहले उसको टीयरिंग ऑफ चपाती सब्जी के साथ लगाना वो सिखाएं, स्पून ईटिंग सिखाएं, उस बच्चे को बटनिंग अनबटनिंग सिखाएं ताकि वो धीरे धीरे अपने ड्रेसिंग के स्किल्स पर काम आ जाए, सुसु पॉटी का साइन करना बता दें। इन सब चीजों को करते रहें, साथ साथ एकेडमिक्स होता रहेगा। और मैंने कई बार ये देखा है कि अभी बच्चा इनमें से कुछ नहीं कर रहा लेकिन उसको कलर्स मालूम है, वो 1 2 3 बोलता है, वो ABC बोलता है, और हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं इस चीज पे, और मैं भी खुश होता हूं। खुश किस चीज से होता हूं? कि इसका मतलब उसका IQ लेवल अच्छा है। ऐसे एविडेंस हैं हमारे पास कि जो बच्चे बेटर IQ लेवल में होते हैं उनकी अर्ली इंटरवेंशन ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब कि उसको ये सारी चीजों की समझ है। देखिए हम ना जाने अनजाने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, वन इज IQ, वन इज ऑटिज्म। IQ का मतलब समझ, और एक चीज बड़े इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूं, मैंने काफी सारे बच्चों में ये देखा है, उनको अपने मतलब की सारी बात समझ आती है। तो जब अपने मतलब की सारी बात समझ आ रही है तो इसका मतलब समझ है। अब समझ है तो इसका मतलब IQ अच्छा, IQ अच्छा है तो वो ABC 1 2 3 कलर शेप सब सीख ही जाएगा। लेकिन यहां मेरा मुद्दा IQ नहीं है, मेरा मुद्दा क्या है? ऑटिज्म। ऑटिज्म में सिर्फ 3 चीजें, प्रॉपर बोलचाल नहीं, प्रॉपर मेल जोल नहीं, और कुछ अलग तरीके का व्यवहार। दैट्स इट। मुझे इन चीजों को एड्रेस करना है, लेकिन इन चीजों को एड्रेस करते करते मुझे उसको सारे प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने बताया, ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, सोशलाइजेशन, बाकी सारी चीजें भी सिखाते सिखाते, बिहेवियरल इश्यूज, स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब करते करते मेरे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वाले चीजें भी, यानी कि एकेडमिक्स भी कवर होनी शुरू हो जाती है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा फोकस सबसे पहले एकेडमिक्स पे ना करें। अभी बच्चा सिर्फ 4 साल का है, हम लोग ग्रेजुअली टास्क बनाते जाएं, एकेडमिक साथ साथ होता चला जा रहा है। हम अपने पहले एक बार गोल्स बना लें, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड माइक्रो गोल्स बना लें, और फिर देखें कि वो अचीव कैसे होता जा रहा है, और साथ साथ एकेडमिक्स करता जाए। एकेडमिक्स इन वन लाइन मेरे लिए सबसे ऊपर नहीं है। IQ अच्छा है, चीजें चल रही हैं,
ईश्वर करेगा वो और बेटर कर पाएगा।